आज हम करेंगे जो आपका यूनिट 2 है ना, उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, जो यूनिट 2 है ये आपका जो ब्लॉक 3 है BEG 1135 का, उसका पार्ट 2 है। और जो ये यूनिट है इसका नाम है द फ्लोटिंग मार्केट्स ऑफ थाईलैंड। तो पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी कराया है कल। आज हम करेंगे वोकैबलरी से। ठीक है, यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें मैच करना है। ठीक है, जो कॉलम ए है, जो कॉलम ए वाले वर्ड्स है उनको हमें कॉलम 2 के साथ ये करना है, मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल यहाँ पे किस चीज़ को बोला है, तो मोबाइल इधर जो हमारे आपके पास अभी मोबाइल है उसको नहीं बोल रहा है। ठीक है, मोबाइल हम किसी छोटी चीज़ को भी बोलते हैं। कोई चीज़ अगर छोटी होती है साइज़ को भी मोबाइल बोला जाता है। अगर कोई आपकी जैसे आपका फ़ोन है उसको भी मोबाइल बोला जाता है। और मोबाइल कोई ऐसी जगह, मतलब कोई चीज़ जो एक जगह पे ना रहे उसको भी बोला जाता है। ठीक है, जो इधर उधर ले जा सकते हो आप, उसको भी हम मोबाइल बोलते हैं। उसके बाद है आपका सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है द स्टेट ऑफ कंटिन्यूइंग टू लिव और एग्जिस्ट, यानी सर्वाइवल होता है कि एक सॉर्ट ऑफ ज़िंदा रहना। ठीक है, इस दुनिया में रहना और ज़िंदा रहना। उसके बाद है हेक्टिक एक्टिविटी। हेक्टिक एक्टिविटी क्या होती है, कोई ऐसा मूवमेंट या जब आप कोई ज़्यादा मूवमेंट करते हो या कोई ज़्यादा काम करते हो उसको आप बोलते हो, जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, तो उसको बोलते हो आप हेक्टिक एक्टिविटी। उसके बाद है हॉरिजन। हॉरिजन होता है द सर्कल इन विच द अर्थ एंड द स्काई अपेयर टू मीट। ये वो वाला सर्कल है जहाँ पे हमारा अर्थ और जो हमारा स्काई है वो जहाँ पे मिल रहे होते हैं, उसको हम हॉरिजन बोलते हैं। उसके बाद है आपका वेंडर। वेंडर को आपका आएगा यहाँ पे अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स लाइक पीपल आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट नॉट इन अ शॉप। ये कोई वो लोग हो सकते हैं जो कि, या कोई इंसान होता है जो अपनी चीज़ें जो है या अपना खाना जो है वो जो स्ट्रीट्स होती हैं ना, जो सड़कें होती हैं वहाँ जाके बेचता है। और इनकी कोई दुकान नहीं होती है, कोई शॉप नहीं होती है। ये एक जगह से कभी एक स्ट्रीट में जाएंगे, कभी दूसरी में जाते हैं, तो ये इधर उधर जाके अपनी चीज़ें बेचते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल होता है कस्टम्स दैट हैव नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ऐसे किस्म के रवाज, हम जिनको बोलते हैं रिवाज होते हैं, वो जो कि बहुत टाइम से चेंज ना हुए हों उनको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। उसके बाद बार्टर होता है आपका गिविंग गुड्स इन एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी बार्टर होता है ऐसा कोई सिस्टम आप बोल सकते हो जब आप चीज़, किसी को कोई चीज़ देते हो उसके बदले उससे पैसे नहीं लेते हो बल्कि चीज़ ही लेते हो। जैसे आपने किसी को मिर्ची दी, आप उससे उसके बदले चाय पत्ती ले लोगे, है ना, तो वैसे होता है। उसके बाद है आपका थ्रोंग। थ्रोंग होता है यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, हाँ, थ्रोंग होता है आपका क्राउड गो इन लार्ज नंबर्स, यानी बहुत थ्रोंग होता है जब बहुत सारे लोग ग्रुप में हों और कहीं वो जा रहे होंगे। ठीक है, ग्रुप में कहीं वो जा रहे होंगे बहुत सारे लोग। उसके बाद रिवाइव। रिवाइव होता है आपका टू बिगिन समथिंग अगेन, यानी दोबारा से कोई चीज़ स्टार्ट करना। लैडन विथ होता है आपका हैविली लोडेड विथ, यानी जब किसी चीज़ में बहुत सारा कुछ भर के हुए, जैसे गाड़ी होती है उसमें आप बहुत सारा सामान भर दोगे तो उसको आप बोलते हो लैडन विथ। देन आपका स्टार्ट हो जाता है given below are certain action words that are thematically related to markets। तो यहाँ पे कुछ एक्शन वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, वैसे वर्ड्स दिए गए हैं। और ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं से किसके साथ रिलेटेड है, मार्केट के साथ, जो बाज़ार वगैरह होते हैं ना हमारे, उसके साथ है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमें कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं, तो उनको हमें यहाँ कुछ वर्ड्स भी ऊपर दिए गए, जैसे बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, बार्गेनिंग, हॉकिंग, डीलिंग, ये कुछ दिए गए हैं। तो हमें इन जो ये ब्लैंक्स हैं खाली, इनमें इन सेंटेंस को पूरा करने के लिए इनमें भरना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेम। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले है जो द नेटिव्स ऑन द आइलैंड समटाइम्स केम टू द शोर डैश देयर हैंडीक्राफ्ट्स फॉर आइटम्स ऑफ डेली यूज़। यहाँ पे आएगा आपका ट्रेडिंग। ठीक है, पहले, यानी जो वहाँ के इस आइलैंड के नेटिव्स होते हैं, जो वहीं के रहने वाले लोग होते हैं। तो जो आइलैंड होता है, कोई जो समंदर होता है ना, उसके बीच में कोई जगह होती है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, कोई बड़ा समुद्र, उसके बीच में एक जगह होती है। तो वैसे अगर आप गूगल पे आइलैंड सर्च करोगे, आपको जैसे हमारा इंडिया का इंडोमान निकोबार है ना, तो उस तरीके से उसको भी आप आइलैंड बोल सकते हो। तो जो इस आइलैंड के लोग थे रहने वाले, वो यहाँ पे इसके किनारे पे आते थे और अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रेडिंग करते थे।
उसके बाद है आपका दूसरा, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर मार्केट फॉर द कॉमन मैन एंड ऑफन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डैश बिफोर अ डील इज स्ट्रक। तो यहाँ पे आएगा आपका बारगेनिंग, ठीक है। तो बारगेनिंग क्यों, क्योंकि ये आपका जो पॉइंट है क्या बोल रहा है दूसरा, कि ये जो मार्केट है बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन मैन है वो यहाँ पे आते हैं और बहुत सारी जो भी उनको चीज़ खरीदनी होती है वो इसके लिए अच्छी खासी बारगेनिंग करके चीज़ खरीद सकते हैं। बारगेनिंग होता है जब कोई, जैसे आप कहीं पे दुकान पे कुछ खरीदने गए, आपको चलो आपको बैग खरीदना है, जो वहाँ का दुकानदार शॉप वाला है वो आपको बोलता है मैं 500 में दूंगा, आप बोल रहे हो नहीं आपके पास 500 नहीं है, तो आप उनको बोलते हो नहीं मैं आपको 350 ही दूँ, नहीं मैं आपको 400 ही दूंगी, तो वो बोलते हैं नहीं तो भी आपको उससे थोड़ा ज़्यादा देना है, तो आप बोलते हो चलो 410 देती हूँ, वो बोलता है नहीं तो भी थोड़ा आगे 450 दे दो, तो आप बोलते हो ना आपका ना मेरा, चलो 440 में ले लेती हूँ मैं आपसे बैग, तो दोनों की हो जाती है बात, ठीक है, तो आप उसे ले लेते हो, तो इसको आप बोलते हो बारगेनिंग करना, ठीक है, तो यहाँ पे बारगेनिंग आएगा। उसके बाद है नाउ अ डेज वन कैन फाइंड पीपल डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स टू द मोटरिस्ट वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स। तो यहाँ पे आएगा आपका हॉकिंग। तो आजकल ये बोल रहा है कि आजकल क्या होता है, आप देखोगे जो लोग हैं वो अलग अलग यहाँ पे जब कोई यहाँ पे बाज़ार में जाता है या ये रोड पे जाता है, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत सारे जो लोग जो मोटर मतलब जिनके पास बाइक्स वगैरह होती है ना, वो ये कर रहे होते हैं, अपना वो सामान उन पे भी बेच रहे होते हैं। आप देखा देखा होगा आपने, कभी आप दुकान पे जाते हो तो रास्ते में मोटर गाड़ियों पे या जो गाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में भी उन पे, या जो बाइक्स होती हैं एक वैसी उसी टाइप की होती हैं, वो क्या उनको बोलते हैं, वो साइकिल टाइप की होती है, उन पे वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका हॉकिंग। उसके बाद है आपका डैश इन गारमेंट्स हैज़ बिकम अ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो यहाँ पे आएगा डीलिंग। तो अगर आप कपड़े वगैरह का बिजनेस करते हो तो उसमें आपको बहुत सारा, वो आजकल बहुत ज़्यादा नफ़ा देता है, नफ़ा होता है, प्रॉफिट देता है आपको। उसके बाद है डैश हाउस विथ योर लाइफ सेविंग्स मेक बेटर सेंस दैट इन्वेस्टिंग इन एन एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ पे आएगा आपका बाइंग। अगर आप अपनी जो पूरी लाइफ अपनी कमाई जमा की है, पैसे जमा किए, अगर उससे आप एक घर खरीदते हो वो ज़्यादा अच्छी बात है। वहीं अगर आप एक्सपेंसिव कार खरीदते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो ख़राब हो गई तो हो गई, लेकिन जो घर है उससे आप अपने जब बीमार होंगे कुछ होगा तो उसमें आप आराम से रह सकते हो, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। उसके बाद है आपका ऑन द पेवमेंट्स वन कैन ऑफन सी पीपल डैश थिंग्स फ्रॉम बॉइल्ड एग्स टू बॉल पॉइंट पेन्स एंड कैलकुलेटर्स। तो पेवमेंट होता है जहाँ पे जो सड़कें होती है ना, तो उनका जो किनारा जहाँ पे लोगों के चलने की जगह होती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखोगे जब भी अगर वहाँ से चलते हो तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बेचते हुए नज़र आते हैं। तो जैसे कि बॉइल्ड एग्स भी बेच रहे होते हैं लोग, और जो आपकी बॉल पॉइंट पेन्स या जेल पेन्स होती हैं या कैलकुलेटर्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे सड़कों पे। तो यहाँ पे आएगा आपका सेलिंग। तो हो गया ये हमारा यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद लुक अप द वर्ड बार्गेन इन द डिक्शनरी एंड अंडरस्टैंड द वेरियस वेज। तो ये बोल रहा है अब आपको डिक्शनरी खोलनी है और वहाँ पे बार्गेन जो एक वर्ड है इसके अलग अलग किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो आपको देखने हैं। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम के हिसाब से, तो बट अगर आप फिर भी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करना चाहते हो तो अब देन यू कैन डू इट। उसके बाद है आपका नाउ, नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड कंप्लीट देम विद अप्रोप्रिएट फ्रेजेस। अब आपको जो सेंटेंसेस है उनको अच्छे से देखना और वहीं से ऊपर आप देखोगे फ्रेजेस दिए हैं। फ्रेजेस हो गए ये, जैसे कि आपका है बारगेन फॉर ड्राइवर, हार्ड बारगेन, बारगेन अवे। ये इनसे जो भी इनमें से अच्छा वाला जो जिस जिसके लिए लग रहा है, इनमें से 4 सेंटेंसेस है ना, इनमें हमें फिट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला है आपका द न्यू जॉब वॉज वेल पेड but it was demanding too. He felt that by taking it up he had dashed his peace of mind. देखो यहाँ पे आएगा आपका bargained away, ठीक है, लिखो आप bargained away यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये नई जॉब इस बंदे को मिली है, जो भी है वो इधर बताया नहीं गया, तो एक बंदा है उसको जो नई जॉब मिली है वो उसमें अच्छी खासी उसको तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, अच्छे खासे पैसे सैलरी मिल रही है, बट उसके साथ साथ उसको काम भी अच्छा खासा करना है। ये नहीं है कि फ्री में मिल रही है, उसको काम बहुत करना है उसी हिसाब से। तो इसलिए जब उसको ऐसा लग रहा है कि जब से ये जॉब उसने खरीदी है तो तब से जो उसका चैन था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये होता है बारगेंड अवे का, बारगेंड अवे, ठीक है। बारगेंड यहाँ पे ईडी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये भी आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि
चला गया है, चल नहीं रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जा रहा है, बल्कि जब से उसने ये जॉब खरीदी है तब से ही हुआ हो रहा है ना उसके साथ। तो यहाँ पे बारगेन्ड अवे, यानी उसका चैन ही चला गया है। ऐसे नहीं है कि अभी जा रहा है, बल्कि उसका जो पीस ऑफ माइंड था वो चला ही गया, चैन आप उसको पता भी नहीं होता क्या है। तो वैसे है। उसके बाद दे आर स्मार्ट पीपल एंड विल डैश ओवर प्राइसेस। तो यहाँ पे आएगा आपका ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। क्या? ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट है, और वो मतलब जब वो कोई जो एक चीज़ खरीदने गए हैं उस पे उसको खरीदने से पहले वो अच्छी खासी क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही वो ये चीज़ खरीदेंगे जो भी चीज़ है। आई हैड नॉट डैश फ्रीजिंग नाइट्स ऑन अवर एक्सपीडिशन। तो यहाँ पे आएगा आपका बारगेंड फॉर, ठीक है, बारगेंड फॉर। तो ये बोल रहा है जो मैं अपने मतलब ये नहीं आया, मैं इस मतलब इतनी रात में ये अपना ये करने के लिए जो ये घूमने आया हूँ, ये मैंने इसके लिए नहीं अपने घर वालों से इतनी मतलब ये की थी, मतलब उनसे इतना बोला था कि प्लीज़ मुझे जाने दो जाने दो। तो उन्होंने तभी मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं ये अपनी जो ये नज़ारा जो मैं घूमने आया हूँ मतलब इन रातों में गुजार सकूँ, ठीक है। ये मतलब फ्रीजिंग इतनी ठंडी रातों में गुजार सकूँ, इसके लिए मैंने वो नहीं किया था अपने पेरेंट्स से इतना उनके साथ। जैसे आप बोलते हैं ना पेरेंट्स को, अगर मैं आप प्लीज़ मुझे अलाउ करोगे तो मैं कल से घर के सारे काम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, तो उसको भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। चिल्ड्रन कहाँ है हमारा अभी, हाँ, चिल्ड्रन लर्न अलॉट फ्रॉम द इंटरनेट एंड इन्जॉय देमसेल्व्स डैश एज वेल। तो यहाँ पे आएगा इन द बारगेन, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो इंटरनेट से बहुत सारा कुछ सीखते हैं, प्लस वो अपने जो इन्जॉयमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कार्टून्स देखते हैं, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अच्छे अच्छे भी देख सकते हैं वो लोग, स्टडी कर सकते हैं। प्लस फिर वो अपना मतलब उस टाइम पे स्टडी तो कोई बच्चा मतलब मज़े से नहीं करता है, कुछ बच्चे होते हैं जो करते भी हैं, बट ज़्यादातर तो नहीं करते हैं। तो वो करनी पड़ती है, ऐसी चीज़ है कि जो आपको करनी पड़ती है, पेरेंट्स ज़बरदस्ती कराते हैं। तो बट वहीं पे जो अगर आपको कार्टून्स देखना होगा, पिक्चर देखनी होगी, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा कि नहीं करो करो, आप बोलोगे खुद ही मैं करना चाहता हूँ वो। तो ये इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। अब ये आपको यहाँ पे है आपका लिसनिंग फॉलोइंग डायरेक्शंस गिवन बिलो इज़ अ मैप ऑफ लोकेलिटी, यू हैव टू रीच द मार्केट प्लेस। यहाँ पे एक जगह है, वहाँ का मैप दिया गया है, ठीक है। तो आपको कहाँ पहुँचना है, मार्केट जो है, मार्केट में जाना है। लिसन टू द डायरेक्शन केयरफुली एंड ट्रेस द पाथ दैट यू वुड टेक टू रीच द मार्केट। देखो, जो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तो आपको उसके साथ कुछ क्लिप्स वगैरह दी गई होंगी ना, कि जिनसे आप कुछ सुन सकते हो। तो जब वो आप सुनोगे तो उसको सुनते सुनते आपको क्या करना है, ये रास्ता जो है ये उसको सुनते सुनते आपको यहाँ पे मार्केट में पहुँचना है कुछ भी करके, ठीक है। तो ये वो वाली एक्सरसाइज है। देन आपका स्टार्ट हो जाता है स्पीकिंग में डायलॉग्स। वी ऑफन हैव टू गो एंड बाई थिंग्स फ्रॉम शॉप्स वेयर ओनली इंग्लिश इज़ अंडरस्टूड। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कुछ शॉप्स में सिर्फ इंग्लिश में बात की, जैसे चलो इंडिया में तो उतना नहीं है, बट कहीं बाहर जो जगह है, जैसे आप अमेरिका जाते हो, ब्राज़ील जाते हो, वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आपको वहाँ जाना है आपको और कुछ ख़रीदना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, है ना। लेट अस सी व्हाट दीज पीपल आर सेइंग एट द शॉप। चलो अब हम देखेंगे कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं शॉप पे। तो ये आपको इस पे ऑडियो में ऑडियो को सुनना है, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया है लिसनिंग टेक्स्ट। देखो, ये बोलती है लेडी, मे आई हैव अ कॉपी ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्या मुझे एक जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसकी एक बुक, एक किताब, एक कॉपी मिल सकती है। तो वहाँ पे जो शॉप के दुकानदार या जो भी वहाँ पे असिस्टेंट होते हैं वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल जी, ये रही आपकी जो जो आपको डिक्शनरी चाहिए ये। उसके बाद लेडी बोलती है एंड कुड आई हैव द लेटेस्ट बुक बाय मिस्टर सेलवेल। क्या मुझे मिस्टर सेलवेल जो हैं एक राइटर, उनकी जो अभी की लेटेस्ट बुक है वो मिल सकती है। तो जो असिस्टेंट होंगे वहाँ पे बोलेंगे सॉरी, वो हमारे पास जो कॉपीज़ है वो ख़त्म हो गई हैं उसकी, ठीक है। ख़त्म ये वाली कन्वर्जेशन डायलॉग। उसके बाद ओल्ड मैन है, वो आते हैं, वो बोलते हैं क्या आपके पास वुलन के सॉक्स होंगे, जो वूल होता है ना, जो गर्म इसमें ठंड में हम लगाते हैं जैसा जो कपड़ा, उसके सॉक्स होंगे, जराब होंगे आपके पास। तो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल है वो बोलती है कि हाँ है हमारे पास, आपको कौन सा साइज़ चाहिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद आता है एक और आपका डायलॉग। एक छोटी लड़की है, वो बोलती है क्या मुझे दुकान पे जाती है और बोलती है मुझे कलर पेंसिल्स मिल सकते हैं मेहरबानी करके प्लीज़। तो शॉपकीपर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगे, है ये लो आपके, ये हैं जो आपके जो आपको कलर पेंसिल्स चाहिए ये रहे। उसके बाद एक और आपका है, इसमें बोला गया यंग मैन जो हैं एक छोटे मतलब यंग लड़के हैं, वो जाते हैं क्या मुझे शेविंग क्रीम मिल सकती है। तो जो वहाँ पे सेल्समैन वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, किस किस्म की आपको चाहिए, ठीक है। ये होती, इसको आप बोलते हो डायलॉग।
देन है आपका, ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, वर्क विथ अ पार्टनर, यहाँ पे आपको पार्टनर सेलेक्ट करना है, वरना आप खुद ही, आप कहाँ पार्टनर ढूंढोगे, तो आपको खुद से ही कोशिश करनी है। तो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स एंड आस्क फॉर थिंग्स। तो आपको जो बॉक्स में दिए गए हैं ना, ये जो फ्रेजेस दिए गए हैं, ये चूज़ करके आपको इनमें भरना है। योर पार्टनर विल गिव अ सूटेबल रिस्पॉन्स, चेंज रोल्स। तो चलो, जैसे देखो, कुड आई हैव, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको अच्छी मतलब ज़्यादा लग रही है, जो इसके साथ मिलेगी, जो इस बॉक्स में, जैसे सम टी, सम ऑरेंजेस, अ पैकेट ऑफ चिप्स। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो मिल रहा है वो है सम ऑरेंजेस, ठीक है। कुड आई हैव सम ऑरेंजेस प्लीज़, यहाँ पे लगाओगे, जो ये प्लीज़ है ना यहाँ पे साथ में, ये साथ में लगाना है आपको। उसके बाद है आपका हैव यू गॉट एनी स्लैक्स, ठीक है। उसके बाद आएगा मे आई हैव, क्या मुझे अ ग्लास ऑफ वाटर मिलेगा प्लीज़, क्या मुझे पानी का एक गिलास मिलेगा। उसके बाद है आई वुड लाइक, यहाँ पे लिखोगे आप सम रेड काइट पेपर, क्या मुझे मुझे जो रेड कलर का जो पतंग होता है उसका पेपर चाहिए। कैन आई गेट 5 स्टैम्प्स फॉर इजिप्ट, क्या मुझे इजिप्ट के लिए 5 स्टैम्प्स मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद है आपका अम, देखो, ये थे हमने इधर ये भरे। अब हम इनके क्वेश्चंस जो आएंगे या जो इनको आंसर्स होंगे वो हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो दूसरा बॉक्स श्योर हेयर यू आर, ठीक है, इसकी हेल्प लेंगे। देखो, जो पहला था ना आपका, यहाँ पे कुड आई हैव सम ऑरेंजेस प्लीज़। तो इसका जो क्वेश्चन, अब जो बंदा दूसरा बोलेगा कि कितने, हाउ मैनी मच वुड यू लाइक, यानी कितने आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था हैव यू गॉट एनी स्लैक्स, तो यहाँ पे आएगा आई एम सॉरी बट वी हैव रन आउट ऑफ देम, मुझे माफ़ करना बट हमारे पास वो नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद था मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मुझे एक पानी का ग्लास मिल सकता है। यहाँ पे आप लिखोगे श्योर हेयर यू आर, ठीक है, ये श्योर हेयर यू आर, यानी ये लीजिए। उसके बाद आई वुड लाइक सम रेड काइट पेपर, तो इधर आप लिखोगे येस सर्टनली, हाँ बिल्कुल। उसके बाद है कैन आई गेट 5 स्टैम्प्स फॉर इजिप्ट, तो यहाँ पे लिखोगे आप अपना, सॉरी, यहाँ पे देखो आई वुड लाइक, जो 4 वाला है ना, यहाँ पे मुझे वापस गलती हो गई। देखो, जो है आपका ना, आई वुड लाइक सम रेड काइट पेपर, तो यहाँ पे आप लिखोगे व्हाट साइज़ डू यू वांट, यानी कितने, कौन से साइज़ का आपको चाहिए। यहाँ पे फिर आपका कैन आई गेट, यहाँ पे आएगा आपका ये 5 स्टैम्प्स फॉर इजिप्ट, यहाँ पे लिखोगे आप येस सर्टनली, हाँ बिल्कुल। देन उसके बाद आता है आपका ग्रामर, इसमें स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर मुझे लगता है मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आपको फिर समझ नहीं आएगा सारा, तो वो मैं आपको कल ही मेरे हिसाब से कराती हूँ। तो थैंक यू।